जय हिंद। क्लास 10 का वीकली टेस्ट का विज्ञान का सेट 2 हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। सेट 1 नहीं देखे हैं तो आप प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सेट 1 देखिए, वहां इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वीकली टेस्ट क्या फाइनल एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेट 1 जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, एक बार जरूर देख लीजिएगा कि क्या क्वेश्चन है। वहां बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरा बात एक बार मानिए, आप क्वेश्चन एक बार आप देखिए वहां से जाके। और ये वीकली टेस्ट के चक्कर में आप लोग नहीं पढ़िए कि हमको जो है ओरिजिनल क्वेश्चन ही चाहिए। ओरिजिनल क्वेश्चन मिलेगा तो आप 16 प्लस का ही मतलब जो है आंसर को जानिएगा। लेकिन आप लोग इस तरह से मॉडल सेट देखिएगा तो 16 क्या बहुत ज्यादा क्वेश्चन का जो है एक बहाने, वीकली टेस्ट बहाने आप लोग बहुत अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा। तो हमेशा ये भ्रम में मत रहिए हमको वीकली टेस्ट का जो है ओरिजिनल क्वेश्चन ही चाहिए। ओरिजिनल क्वेश्चन के चक्कर में मत रहिए। ये सब मॉडल सेट देखिए जो कि आपका नंबर जो है वो फाइनल एग्जाम वाला कोई भी व्यक्ति पूछेगा, वीकली टेस्ट में क्या कर रहे हैं वो कोई नहीं पूछेगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हर एक तरह से आप लोग का बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाया जाता है। चाहे वीकली टेस्ट की तैयारी हो, चाहे फाइनल एग्जाम की तैयारी हो, चाहे बुक का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना हो, या फिर तो पीडीएफ नोट्स देना है, सारा चीज इस चैनल पर करवाया जाता है। और अगर आप टेलीग्राम में, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाइए, वहां से बहुत फायदा होगा। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न आता है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका जो है पीएच संवहता क्या होगा। तो सबसे पहले समझिए, अनिल आप लिखिए, है ना, अनिल लिखिए, अनिल लिख दिए। तो अम्ल जो है वो नीला को क्या करता है, लाल कर देता है। लेकिन यहाँ लाल को नीला कर रहा है, मतलब ये जो है क्या है, क्षारक है। और क्षारक का जो है पीएच कितना होगा, है ना, 7 से मतलब अधिक होता है। तो यहाँ 7 से अधिक कौन है, 10 है। तो 10 यहाँ जो हो जाएगा पीएच। आगे है कि कोई भी विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करता है। कोई भी विलयन जो है क्या करता है, अंडा का पिसा हुआ कवच से अभिक्रिया करके यार गैस उत्पन्न करता है, जो कि चूने की पानी को दुधिया कर देता है। इस विलयन में क्या होगा, हाँ, तो कौन सा मतलब कौन होगा कि मतलब विलयन को इस तरह करता है, तो एसीएल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, है ना। अब अपच मतलब किसी को जो है अच्छा से खाना पचा नहीं, है ना, तो उसको उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा औषधि को हम लोग देते हैं। तो अपच मतलब पेट में ढकार, खट्टा ढकार आता है, तो उसके लिए हम लोग जो है एंटेसिटिक, है ना, एंटेसिक जो है वो औषधि दवाई देते हैं। नेक्स्ट आता है मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाना हो पाने का कारण जो है वो क्या है, तो ऐसा हो पाने का कारण जो है वो असमंजन है ना, असमंजन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह कौन है, मतलब मानव नेत्र जो है प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो दृष्टि पटल में बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दृष्टि पटल। फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोग, अगर सेट 1 नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लीजिए, वहां इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना कि बता नहीं सकते मतलब कितना इंपॉर्टेंट। एक बार आप जाके चेकआउट जरूर कीजिए। आगे अभिनेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है ना, अभिनेत्र में फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा, पुतली के द्वारा, दृष्टिपटल, पछमावी पेशिया, या फिर तो तरीका। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो पछमावी द्वारा, है ना, पछमावी हो जाएगा। आगे हम मनुष्य में ब्रिक ब्रिक किडनी जो बोलते हैं वो किससे संबंधित है, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, उत्सर्जन से जो है वो ब्रिक किडनी जो है वो उत्सर्जन से संबंधित है। अब पादप में, पेड़ पौधा में जाइलम मतलब जड़ का क्या काम रहता है, तो जल का वहन मतलब पानी को ले जाना काम रहता है जड़ को। स्वपोषी पोषण के लिए क्या जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये भी क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी जरूरत है। नेक्स्ट आता है पायरुवेट में विखंडन होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा भी बनाता है। और ये तीनों चीज जो बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना, है ना, जल बना और ऊर्जा बनता है, तो ये माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। ये बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा बनता है ना, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया हो जाएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में। नेक्स्ट सब्जेक्टिव प्रश्न आता है धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा का 2 प्रमुख उपयोग बताना है। तो धोने का सोडा का क्या उपयोग है, तो कपड़े धोने में, है ना, धोने का सोडा का हम लोग जो है प्रयोग क्या कर सकते हैं, कपड़े धोने में। धोने का सोडा कपड़े धोने में जो है वो पानी की कठोरता को कम कर और दाग और धब्बों को क्या करता है, हटाने में सहायता करता है। दूसरा इसका प्रयोग है कि सफाई में, अगर घरेलू सतह पर कोई चीज पड़ गया है, रसोई घर में, काउंटर में, बाथरूम में, टाइल्स में कुछ पड़ गया तो उसको हम लोग साफ करने के लिए कर सकते हैं। बेकिंग सोडा का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, तो खाना पकाने में बेकिंग सोडा का उपयोग हम लोग बेकिंग सोडा उठाने वाले एजेंट के रूप में किया जाता है, जिसके मतलब बैक पदार्थ जो है उत्पाद मतलब फुलाने के लिए, कोई भी चीज चिप्स बनाना है तो उसको फुलाने में इस चीज का प्रयोग करते हैं। और घरेलू सफाई में भी इसका प्रयोग करते हैं ना, बेकिंग सोडा का उपयोग दाग धब्बा साफ करने के लिए, दुर्गंध को साफ करने के लिए, बाथरूम हो गया, रसोई रूम, ये सब के साफ करने के लिए भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। आगे प्रश्न आता है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन कि खतरे का निशान लाल ही क्यों होता है ना, तो खतरे के निशान लाल रंग का इसलिए होता है क्योंकि लाल रंग दृष्टिगत दृष्टता होता है, सबसे अधिक होता है, मतलब दूर, बहुत दूर से जो है ना इसमें बहुत तेजी से दिखता है, अच्छा से दिखता है ना, इसलिए लाल रंग हमारी आंखों में आसानी से दिखाई देता है और यह ध्यान आकर्षित करने में सक्षम होता है, ठीक है। और लाल रंग अक्सर खतरे का या चेतावनी का या आपातकालीन स्थिति जैसा प्रतीक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह तुरंत जो है चेतावनी देता है और सावधानी बरतने के लिए आवश्यकता दर्शाता है कि आप जो है सतर्क हो जाइए। इसका पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा, है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर तो टेलीग्राम ग्रुप में। आगे प्रश्न आता है कि ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है,
और दही बनने के बाद इसका मान में परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा, है ना। दही बनने के बाद ये खट्टा हो जाएगा, तो पीएच जो है वो ऑलमोस्ट जो है खट्टा होने के बाद खट्टा जो होता है वो अम्ल होता है ना, तो वो पीएच कम हो जाएगा। ताजे दूध का पीएच लगभग 6 होता है और इसका हल्की अम्लता बनाता है। और जब दूध को दही में परिवर्तन किया जाता है तो इसमें लैक्टिक एसिड का उत्पादन होता है ना, लैक्टिक एसिड यहाँ होता है। और यह लैक्टिक एसिड दूध में मौजूद शर्करा को जो क्या करता है, किण्विन में उत्पादन कर देता है। और लैक्टिक एसिड बनने से दूध में जो है क्या अम्ल बढ़ जाता है, जिसके कारण जो है पीएच कम हो जाता है। मतलब दही का जो आमतौर पर पीएच होगा 4-5, है ना, ये कितना का बीच में होता है। मतलब सीधा सीधा सारांश में शॉर्टकट में समझना है तो ऐसे समझिए कि दही बनने पर दूध का पीएच कम हो जाता है, जिससे कि ये अधिक अम्लता हो जाता है। बस सीधा सा छोटा सा आंसर। आगे क्षारक क्या है ना, और क्या क्षारीय विलयन में भी H+ आयन का आयन होते हैं, अगर हाँ तो क्षारकीय क्यों होते हैं, तो इसको आप लोग देखिएगा, है ना। इसका जो PDF मिल जाएगा, है ना, टेलीग्राम में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि तारे आखिर क्यों टिमटिमाते हैं और ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तारे का टिमटिमाना और ग्रह का नहीं टिमटिमाना क्या वजह हो सकता है। तो तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, इसका अनेक कारण हो सकते हैं। नीचे आप लोग देखिए, सबसे पहला कि तारा का टिमटिमाना, क्यों तारा टिमटिमाता है। तो तारा हमसे बहुत दूर में होते हैं और उनकी दूरी के कारण आकाश में केवल एक ही बिंदु के रूप में दिखाई देता है। जब तारा की रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायुमंडल में मौजूद विभिन्न परत है, अलग अलग परत होता है ना, ऊपर में लेके से नीचे अलग अलग परत होता है, और तापमान में भी अंतर होता है, और कई बार प्रकाश जो है वो मुड़ता है, विक्षेपित होता रहता है। इस क्रिया से इसको हम लोग अपवर्तन बोलते हैं, और यही अपवर्तन के चलते जो है वो तारा टिमटिमाते हुए दिखाई देता है। अच्छा, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाता है। तो ग्रह तारा के मुकाबले में पृथ्वी के काफी नजदीक में होता है और वे आकाश में एक छोटे बिंदु के बजाय में छोटा डिस्क के रूप में दिखाई देता है, मतलब छोटा सा थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि ग्रह आकाश में थोड़ा बड़ा क्षेत्र कवर करते हैं और इसलिए उनकी रोशनी कई विक्षेपणों का सामना भी करती है। चूंकि ये विक्षेपण ग्रह जो है पूरे ग्रह का डिस्क पर औसतन फैल जाता है ना। इस चीज में सीधा सारांश में आप लोग समझिए, है ना, उतना नहीं देख चलते हैं। यहाँ देखिए, तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि ये बहुत दूर में है और उनकी रोशनी वायुमंडल में कई बार अपवर्तित होते हैं, ये हो गया तारे टिमटिमाने का। जबकि ग्रह हम लोग का नजदीक है और उनकी रोशनी का प्रभाव अलग अलग अपवर्तन के बावजूद भी औसतन स्थिर रहता है, इसलिए वे टिमटिमाते नहीं है। सीधा सा आंसर, सिंपल। निकट दृष्टि दोष क्या है, लास्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष क्या है और दूरदृष्टि दोष क्या है, और दोनों में अंतर बताना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे निकट दृष्टि दोष के बारे में। तो निकट दृष्टि दोष का लक्षण देखते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति के पास की वस्तु साफ देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु धुंधला दिखाई देता है। कारण क्या है, तो आंख का आकार सामान्य से लंबा हो जाता है और आंख का लेंस जो है अधिक वक्र हो जाता है ना। इन कारण से दूर से आने वाली रोशनी किरण जो है, किरणें रेटिना पर केंद्रित होने के बजाय जो है उससे पहले ही केंद्रित हो जाता है। और इसको हम लोग कैसे सुधार सकते हैं, तो इस दोष को सुधारने के लिए अवतल लेंस का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, चश्मा का कॉन्टेक्ट लेंस उपयोग कर सकते हैं, है ना। दूरदृष्टि दोष क्या है, तो इसका लक्षण पहले देखते हैं। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति जो है दूर की वस्तु साफ दिखाई देता है लेकिन पास की वस्तु जो है क्या दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है। कारण क्या है कि आंख का आकार जो है सामान्य से छोटा हो जाता है और आंख का लेंस जो है वो कम वक्र हो जाता है, और इन कारणों से जो है पास के रखी वस्तुएं से आने वाली रोशनी की किरणें जो है रेटिना पर केंद्रित होने के बजाय हुए रेटिना के पीछे केंद्रित होता है ना। सुधार कैसे सकते हैं इस दोष को, हम लोग जो है उत्तल लेंस या फिर तो उत्तल लेंस वाले चश्मा का हम लोग प्रयोग करके इसको सुधार सकते हैं। तो ये था सेट 2। सेट 3 चाहिए तो एक बार आप कमेंट जरूर कीजिएगा सेट 3 लिख के, और आप लोग बोलते हैं कि ओरिजिनल क्वेश्चन तो मिल जाएगा सैटरडे को, फिर उसका चक्कर में रहिएगा तो फिर, है ना, एग्जाम को बढ़िया तैयारी नहीं होगा। ठीक है, फिर तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।